गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेशनल फर्स्ट के अगले टॉपिक क्रिस्टल जारक और इकाई सेल के बारे में बात करेंगे। क्रिस्टलीन कोषों के अवयवी कणों की त्रिविम में, अवयवी कण मतलब परमाणु, अणु और आयन की त्रिविम में एक निश्चित सभी दिशाओं में एक निश्चित व्यवस्था होती है। इसी व्यवस्था को हम इस क्रिस्टलों व्यवस्था होती है और इसमें जो अवयवी कण है एक दूसरे के सापेक्ष बिंदु के द्वारा दर्शाए जाते हैं। इन बिंदुओं की एक निश्चित व्यवस्था को हम क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। ये क्रिस्टलीय जालक के प्रत्येक अवयव को बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है। ये बिंदु परमाणु, अणु और आयन हो सकते हैं। क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित इन बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं और इन जालक बिंदुओं की एक सूक्ष्मतम इकाई होती है। वो सूक्ष्मतम इकाई जो पूरे क्रिस्टल का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कोई छोटी सी इकाई के द्वारा उस क्रिस्टल एक छोटी सी इकाई के द्वारा पूरे क्रिस्टल के गुणों के बारे में बात की जाती है, उसे हम कहते हैं इकाई सेल। ठीक है, इकाई सेल के प्रकार के बारे में बात करें तो इकाई सेल दो प्रकार से होती है। एक होती है सरल घनीय इकाई सेल और दूसरी हमारी होती है केंद्रित इकाई सेल। सरल इकाई सेल केवल एक ही प्रकार की होती है, जबकि केंद्रित इकाई सेल तीन भागों में बटी होती है। पहली होती है फलक केंद्रित इकाई सेल, दूसरी होती है अंतः केंद्रित इकाई सेल, और तीसरी होती है आपकी तीसरी जो आपकी होती है वह होती है अंत्य केंद्रित इकाई सेल। सरल घनी इकाई सेल के बारे में बात करें तो किसी भी इकाई सेल को हम एक छोटे से क्यूब के द्वारा दर्शाते हैं और ये क्यूब इस प्रकार हो सकता है। ये देखिए, ये आपकी एक छोटी सी इकाई सेल है, किसी क्रिस्टल की इकाई सेल है। ये इकाई सेल के कॉर्नर है और ये कॉर्नर के ये वाला इसका फेस है। आप किसी पासे के बारे में बात कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल डस्टर की बात करता हूँ। एक डस्टर वाला की इकाई सेल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, परंतु इसकी फेस बताने के लिए आपको सहायता होगी कि इस प्रकार ये जो कोने होते हैं, ये कोने आपके ये कोने दर्शाते हैं कि यहाँ पर परमाणु, अणु या आयन है। ठीक है, ये सरल घनी इकाई सेल है। इस सरल घनी इकाई सेल में किसी भी इकाई सेल में केवल परमाणु जो होते हैं, परमाणु, अणु या आयन जो होते हैं, इसके केवल कोनों पर होते हैं। इकाई घनी सेल की बात करें तो अब इस इकाई सेल में कोनों की बात करें तो कोने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं। और ये 8 कोनों में आपकी फेस की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 और 6 इसकी फेस है, यानी सतह इसकी कितनी होती है? 6 होती है। और कॉर्नर कितने होते हैं? आपके 8 होते हैं। सरल घनी इकाई सेल में जो परमाणु, अणु और जो आयन होते हैं, किसी भी इकाई सेल के केवल कोनों पर स्थित होते हैं। इसको हम सरल घनी इकाई सेल कहते हैं।
ठीक है, और इसको हम CC से शो करते हैं, जिसका मतलब होता है सिंपल सेंट्रल क्यूबिक सेल होता है। दूसरा हमारा होता है केंद्रीय इकाई सेल। केंद्रीय इकाई सेल 3 भागों में विभाजित है या 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है फलक केंद्रित इकाई सेल, दूसरा है आपका अंतः केंद्रित इकाई सेल और तीसरा आपका है अंत्य केंद्रित इकाई सेल। फलक केंद्रित इकाई सेल में जो परमाणु और अणु जो होते हैं वह किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी इकाई सेल में जो होते हैं 8 कोनों पर तो परमाणु होते ही होते हैं, उसके साथ साथ उसकी प्रत्येक सतह पर, प्रत्येक फलक पर, ये फलक देखिए, एक फलक ये होगी, एक परमाणु अणु यहाँ होगा, एक इसके नीचे, एक इधर और यहाँ पर और यहाँ पर, यानी इसके प्रत्येक फलक पर आपका एक परमाणु होगा। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर है, एक इस सतह पर है, एक इसके इस सतह पर, एक इस सतह पर, ठीक है, एक यहाँ पर और एक इसके पीछे रहता है। इस प्रकार कुल आपके जो है प्रत्येक फलक पर आपके क्या होते हैं, परमाणु या अणु होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका अंतः केंद्रित इकाई सेल। अंतः केंद्रित इकाई सेल में आपके अंतः केंद्रित इकाई सेल में आपके जो होता है आठ कोनों पर तो आपके परमाणु होते ही होते हैं, उसके अलावा 2 परमाणु जो आपके किसी भी 2 विपरीत सतहों पर होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अंतः केंद्रित इकाई सेल। यानी कि आपके यहाँ पर 8 कोनों के साथ साथ एक फलक पर भी आपके क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। उसके बाद आता है अंत्य केंद्रित इकाई सेल। अंत्य केंद्रित इकाई सेल में आप देखें तो आपके 8 कोनों पर तो आपके परमाणु होते ही होते हैं, उसके साथ साथ एक परमाणु आपके इसके बीचों बीच भी स्थित होता है। इसको हम बोलते हैं अंत्य केंद्रित इकाई सेल। हम इसको फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। इसका इसको एब्सिस के द्वारा शो किया जाता है। अंतः केंद्रित को हम EC से, क्योंकि एट सेंट्रल इकाई सेल बोलते हैं, और अंत्य केंद्रित को हम बोलते हैं बॉडी सेंट्रल इकाई सेल। तो इसको हम बोलते हैं, इसके 8 कोनों के अलावा एक इसके बीच में भी इसके क्या होता है, परमाणु होता है। ये हुए आपके सरल इकाई सेल और सरल इकाई सेल के प्रकार हुए आपके। सरल इकाई सेल के प्रकारों के बाद आप देखिए इनमें परमाणुओं की गणना की जाती है कि एक जालक सेल में परमाणु कितने होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम एक परमाणुओं की संख्या या फिर अवयव अणुओं की संख्या, अवयव अणुओं की संख्या कितनी होती है, अवयव अणुओं की संख्या के बारे में बात करें या ये बात करें कि कितने एक इकाई सेल में, फलक केंद्रित इकाई सेल में कितने परमाणुओं का कंट्रीब्यूशन हुआ है। हम एक सपोज ये एक डाइस को हम एक कमरे की भांति समझ सकते हैं। इसका जो प्रत्येक कोण है, कोई सा भी परमाणु होता है, आप यहाँ देखिए ये कोई से गोलाकार होता है, आपको पता है परमाणु अणु में या आयन को हम देखते हैं तो गोलाकार होते हैं। जब इसको दो तरफ से काटा जाता है, ठीक है, 2 तरफ से काटकर यहाँ पर स्थापित किया जाता है, तो यह फिर इसको एक बीच में से कोण को काटते हैं, तो ये टोटल 8 भागों में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर जो भी परमाणु में कोनों पर, वो कोनों पर कितना है, इस कोनों पर स्थित जितने भी परमाणु हैं उसका कितना भाग आपको कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8वां भाग आपका इस कोनों से मिलता है। ठीक है, और फेज की बात करें तो कोई से फेज पर जब आपका परमाणु होता है, तो सपोज दैट ये फेज है, ये
दीवार है, इस दीवार पे कोई सी बॉल आपने रखी है, क्योंकि बॉल से मतलब आपका परमाणु अणु या आयन से है। यह जब परमाणु होता है, जब इस दीवार को फिट करते हैं तो दीवार पर उसका आधा भाग इस तरफ रहता है और आधा भाग उस तरफ होता है, यानी एक परमाणु दो भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार प्रत्येक जो सतह होती है उस सतह पर आपका जो परमाणु होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, यानी आधा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या के बारे में बात करें या परमाणु अणुओं की संख्या के बारे में बात करें तो 8 कोने होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 8 कोने होते हैं। और 8 कोनों पर अभी मैंने बताया है कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, क्योंकि जब इनको काटेंगे तो एक जो परमाणु होता है वह परमाणु कितने 8 भागों में डिवाइडेड हो जाता है। तो इस प्रकार कोनों कोनों पर जो आपके परमाणु हैं ये 1/8वां भाग इनका काम करता है। ठीक है, दूसरी बात प्लस आप अभी फेज सेंटर की बात कर रहे हैं तो प्रत्येक फलक पर भी आपका क्या होता है, परमाणु होता है। तो अभी बताया कि मैंने कि जो फलक पर होता है इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 होता है। सॉरी, कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। सो यहाँ पर 1/8 आएगा, क्योंकि आपके टोटल कितने हैं, 8 कोने हैं। ठीक है, तो 1/8 आएगा। और फेस सेंटर की बात करें तो आपकी फेस कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। कितनी फेस है आपकी, 6 फेस है। इस प्रकार 6 फेस का कितना है, 1/2। इसके सेंटर में कोई भी परमाणु या अणु नहीं है, इसलिए केवल इसमें आपके जो एफसीसी है, फलक केंद्र की जो इकाई सेल है, इसमें आपके अवयवी कणों की जो संख्या होगी आपकी 8 से 8/1, 2 से 3, तो 3 एकम 3, यानी टोटल कितने, 4। यानी इसके अंदर जो अवयवी कणों की संख्या होती है फलक केंद्रित इकाई सेल में जो अवयवी कणों की संख्या होती है वह 4 होती है। अंतः केंद्रित इकाई सेल की बात करें तो अंतः केंद्रित इकाई सेल में आपकी बात करें तो इसमें टोटल आपके देखें तो अवयवी कणों की संख्या के बारे में बात करें तो इसमें टोटल कितने हैं, 8 तो कोने हैं। तो 8 कोने हैं, तो ये 8 कोने हो गए आपके। 8 कोनों का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं तो इनके विपरीत दिशाओं में क्या होते हैं, प्रत्येक विपरीत फलकों पर एक एक परमाणु होता है। और जब एक एक परमाणु होता है तो इनका जो कंट्रीब्यूशन कितना होता है, आधा, क्योंकि किसी दीवार पर अगर कोई सी बॉल रख देंगे तो आधा भाग उधर और आधा भाग इधर होता है। तो इस प्रकार आपके कितनी फेज हैं, टोटल आपकी फेज कितनी है, 2 फेज हो रही है। और आपके कितने यूज हो रहे हैं, आपके कितने यूज हो रहे हैं, इसमें परमाणु जो यूज हो रहे हैं आपके 6 फलक है। और इस पर कितने यूज हो रहे हैं आपके, सॉरी फलकों पर कितने हैं आपके, अंदर केंद्रित इकाई सेल और इसके अवयवी कोणों के बारे में बात करें तो 8 कोने होते हैं। 8 कोनों का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। और इसके बीचों बीच एक और परमाणु होता है। इस प्रकार इसकी बात करें तो 8 से 8/1 और 1 टोटल 2 आपके इसमें क्या होते हैं, परमाणुओं की संख्या होती है। और इसकी बात करें तो अंत्य केंद्रित इकाई सेल की बात करें तो इसमें परमाणुओं की संख्या की बात करें, अवयवी कणों की संख्या के बारे में बात करें तो 1/8 तो ये होता ही होता है, 1/8 तो होता ही है। और टोटल 8 कोने होते हैं। ठीक है, प्लस इसके 2 विपरीत दिशाओं में होते हैं। तो इस प्रकार आपकी फेस कितनी हुई, 1/2। और कंट्रीब्यूशन, सॉरी इसमें कुछ भी नहीं, इसके इलेक्ट्रॉनों की गणना नहीं की जाती है। ठीक
ठीक है। इस प्रकार आपने आज सिस्टम की ज्यादा इकाई से सरल इकाई सेल के कुछ भागों के बारे में बात करी। सरल धनी इकाई सेल, केंद्रित इकाई सेल। सरल धनी इकाई सेल केवल सिंपल होती है, एक ही होती है। केंद्रित इकाई सेल में आपको 3 भागों में बांटा है, फलक केंद्रित इकाई सेल, अंतर केंद्रित इकाई सेल और अन्य केंद्रित इकाई सेल होती है। ठीक है। फलक केंद्रित इकाई सेल में आपके प्रत्येक फलक पर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, साथ ही 8 कोनों पर भी इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें जब अवयवी कणों की बात की जाए, अवयवी कण यानी इसके परमाणु अणु और आयन के बारे में बात की जाए तो 8 कोने हैं और 8 कोनों का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया था। प्लस इसके 6 फलक के 6 फलकों पर एक एक परमाणु होता है। इस प्रकार प्रत्येक जो परमाणु होता है उसका 1/2 यानी आधा भाग इसका आपका परमाणु की संरचना में इकाई सेल में भाजित होता है। इस प्रकार 8 से 8 घटा 1 2 या 6 3 यानी टोटल 31 यानी फलक केंद्रित इकाई सेल में आपके परमाणुओं की संख्या 4 होती है। दूसरा होता है अंतर केंद्रित इकाई सेल। इसमें आप देखिए अवयवी कणों की संख्या वो 8 कोने हैं और 8 कोनों में आपका 1/8 का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और इसके एक बीचों बीच एक परमाणु होता है। ठीक है, 8 से 8 घटा 1 और यहाँ पर 1, टोटल यहाँ पर आपके 2 परमाणु इसके पूरे इकाई सेल में होते हैं। ठीक है, ये आपका क्रिस्टलीय तंत्र हुआ है, सॉरी इकाई सेल के बारे में आपको बताया गया है। अब इकाई सेल में प्रत्येक जो आपका होता है कि प्रत्येक इकाई सेल जो होता है वह इसकी जो लंबाई होती है, प्रत्येक दिशा में जो लंबाई होती है ये x इकाई सेल को हम इस प्रकार से डिनोटेट कर सकते हैं, x y और z। ठीक है, और ये जब दिशाओं में जब मिलते हैं तो इनके मध्य कोण बनता है। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा के द्वारा हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, और इसी में इनकी लंबाई होती है, इसकी a लंबाई, b लंबाई और c होती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे।